हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो बेसिकली उसी का पार्ट नंबर 68 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर लिए हुए हैं वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे, राइट ना। जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा जहाँ पर आप ये सेशन देख रहे होंगे। यस, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रीवियस सभी के सभी सेशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए सभी के सभी सेशन के पीडीएफ तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं कमेंट साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। यस, बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंट है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और आपको पीडीएफ साथ ही साथ जो भी नए नए अपडेट्स होते हैं या फिर जो भी मेरी तरफ से कोई मैसेज होता है फॉर दी ऑल एस्पिरेंट्स तो वो आपको मिल जाएगा। सो काइंडली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी मैं सेशंस लेता हूँ ना तो वो सेशन आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि हर एक सेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज द राइट नाउ द कंपटीशन इज वेरी टफ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट ना। यस, सो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको बता रहे कि भाई आपका प्रिपरेशन मतलब आपको पढ़ा कौन रहा है। एंड उसके बाद हम देखेंगे आज हमें देखना क्या है। सो माई सेल्फ अवरा कौंडे एंड माई आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ जो मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। यस, और मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ई टेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। और अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ और आज हम बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं और उनको कोई कोई इसको अच्छे से पढ़ाता भी नहीं है। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए रहेंगे जो कि सपोज कोई लोकल इंस्टीट्यूट है उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बेसिकली उसमें इस तरीके के टॉपिक को स्पेशली छोड़ा जाता है। तो वही चीज़ हम आज देखेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कभी कभार पर क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत आसान टॉपिक है बट इसको हमें देखना पड़ेगा। और वो टॉपिक है हमारे पास कि ग्रे कोड क्या होता है, बीसीडी कोड क्या होते हैं एंड एक्सिस 3 कोड क्या होते हैं। तो ये कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप इसी से बिलोंग करो, चाहे आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करो, या चाहे आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी होनी जरूरी है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रे कोड, व्हाट इज मीन बाय बीसीडी, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एक्सिस 3 कोड, राइट ना। सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यू विल गेट द क्रिस्टल क्लैरिटी अबाउट द ग्रे कोड, बीसीडी एंड एक्सिस 3 कोड। ओके फाइन। सो आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आज देखेंगे कि जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पर रखा है कि हाउ मेनी बेसिक मतलब कितने टाइप्स है हमारे पास कोड्स के। तो हम अगर देखें तो न्यूमेरिकल मैं इसमें दो कैटेगरी में बेसिकली क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो एक है हमारे पास न्यूमेरिकल कोड और एक है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिकल कोड। यस, तो न्यूमेरिकल कोड में बेटा आपके पास तीन तरीके के कोड आते हैं, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट वन इज अ ग्रे कोड, सेकेंड वन है हमारे पास बीसीडी कोड और यहाँ पर रहेगा हमारे पास एक्सिस 3 कोड। यस, तो ये तीन कोड हमारे पास जो है ग्रे कोड, बीसीडी कोड एंड एक्सिस 3 कोड्स आर बिलोंगिंग टू न्यूमेरिकल कोड कैटेगरी, राइट ना। यस, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अब देखो ये यही यहाँ से ऑप्शन बनाए जाएंगे। सपोज कि ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड आपके पास आपको पता है कि अभी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आईबीपीएस में। तो ऐसे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि बताओ ऐसे कौन से कोड है जो न्यूमेरिकल कोड नहीं है। तो आपको बोलना पड़ेगा न्यूमेरिकल ये तो 3 है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑप्शन डी एंड ई इज नॉट एन न्यूमेरिकल कोड। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा बोला जाएगा कौन से कोड न्यूमेरिकल कोड नहीं है। तो एक्सिस 3 कोड एंड ए बी सी डी आई सी कोड जो होता है यह हमारे पास एक्सिस न्यूमेरिकल कोड नहीं है। यस, या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है ऐसे कौन से कोड है जो ग्रे सॉरी न्यूमेरिकल कोड है, तो आपको बोलना है ग्रे कोड, बीसी कोड है ना, एक्सिस 3 कोड। तो ये पहली कैटेगरी हुई जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल कोड में ग्रे कोड, बीसीडी कोड एंड एक्सिस 3 कोड आते हैं। यस, और अगर मैं आगे बात करूं तो आपके पास न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल कोड में कौन कौन से कोड आते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल ये हम देखने पे वाले नहीं है बेसिकली। तो ये क्या एक्सिस सॉरी आस्की कोड, एक्सिस आस्की कोड एंड एक हमारे पास ये ई बी
CDIC कोड, राइट ना, ये दो कोड। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं, ये इसी कौन सा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज़्यादातर ये कोड इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने रखे हैं। ये दो कोड आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिकल में ये दो कोड आते हैं। गेटिंग आइडिया? यस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभार बार अगर आपको बेसिक सा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ, जो एक्सिस 3 कोड होता है, सॉरी एक्सिस 3 नहीं, हमारे पास आस्की जो कोड होता है ना, आस्की कोड, तो वो बेटा कितने बीट का होता है? तो आप बोलोगे बीट 7 का होता है। और अगर आपके पास ABCDI से अगर कोड कभी पूछा जाए तो आपके पास वो 8 बीट का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोड कितने बीट का होता है। तो आस्की कोड 7 बीट का होता है, ABCDIC कोड हमारे पास 8 बीट का होता है। तो याद रखना, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिकल में ये दो कोड बिलोंग करते हैं। यस, ये दो कोड बिलोंग करते हैं। एंड न्यूमेरिकल में ये 3 कोड बिलोंग करते हैं। तो आज का सेशन हमारे पास इन्हीं कोड के बेसिकली बेसिस पर है। तो ये कोड के मैंने कैटेगरीज यहाँ पर बता दी। यस, सो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड सभी को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ तो डिस्कस किया ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली कि व्हाट इज मीन बाय द ग्रे कोड। टॉपिक का जैसे नाम है ना कि हम एक एक कोड को पढ़ेंगे, तो ग्रे कोड हमारे पास है क्या, तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इन विच, बेसिकली ग्रे कोड क्या है? बाइनरी नंबर है। लिसन केयरफुली बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम है ग्रे कोड, कुछ भी नहीं। बाइनरी नंबर सिस्टम है इन विच टू सक्सेसिव वैल्यू, जिसमें दो सक्सेसिव वैल्यूज डिफर्ड बाय ओनली 1 बिट। अगर दो नंबर है हमारे पास बाइनरी के, तो उसमें से जो सक्सेसिव मतलब एक के बाद आने वाला जो नंबर, मतलब ऐसे एक के बाद, मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर, जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है ना, नॉर्मली हम ऐसे जैसे बोलते हैं, वैसे ही ग्रे कोड का भी कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। अब 1 2 3 4 ये तो ग्रे कोड नहीं है ना, ये तो हमारे पास डेसिमल नंबर है, राइट। बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सक्सेसिव नंबर क्या होते हैं, कि जैसे कि हम नॉर्मली अगर पढ़े तो 1 2 3 4, तो सक्सेसिव मतलब देखो 2 के बाद जैसे 3 आया, 3 के बाद जैसे 4 आया, तो 4 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा, तो ये सक्सेसिव नंबर है। तो वैसे बाइनरी के कोई ना कोई मतलब ग्रे कोड में भी जो बाइनरी नंबर रहेंगे, क्योंकि ग्रे कोड कुछ भी नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम ही है, जिसमें बस उन्होंने इतना बताया है कि अगर दो बाइनरी नंबर है जिसमें बस एक ही बिट वैरी करता है, इसको हम पूरा आगे डिटेल में देखेंगे, जिसमें बस एक ही बिट डिफर करता है, या फिर मैं बोलूंगा चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रे कोड। लिसन, मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या, कि बाइनरी नंबर सिस्टम का एक ऐसा स्पेशल नंबर सिस्टम है, या फिर ऐसा बोलो कि ग्रे नंबर को, ग्रे कोड जो है सर, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का ही हमारे पास एक नंबर है। बस इसमें सर कुछ स्पेशलिटी है, ऐसी स्पेशलिटी है कि वो सर जो सक्सेसिव नंबर है ना, उसमें बस एक ही बिट चेंज होगा, इतनी ही स्पेशलिटी है। तो अगर ऐसे हमें बाइनरी नंबर मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रे कोड। आसानी से बताने की कोशिश की है कि ग्रे कोड इज नथिंग बट अ स्पेशल बाइनरी नंबर, स्पेशल कुछ ना कुछ उस बाइनरी नंबर में स्पेशलिटी है, जिसमें बस एक ही बिट वैरी होगा। समझ में आई बात? बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। यस, तो इसमें याद रखना, ग्रे कोड समझ में आया कि जिस ऐसा बाइनरी नंबर जिसमें बस दो सक्सेसिव नंबर के बीच में दो, ऐसा बाइनरी नंबर जिसमें दो सक्सेसिव वैल्यू जो रहेंगी उसमें बस एक ही बिट वैरी करेगा। यस, और बाइनरी नंबर, सॉरी, ग्रे कोड को बेटा आप ना रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हो, या तो इसी को ही UDC भी बोला जाता है, या फिर आप बोलोगे यूनिट डिस्टेंस कोड, या तो साइक्लिक कोड भी बोला जाता है। यस, तो ये इसके पूरे के पूरे नाम आपको याद होने चाहिए। याद रखना, ग्रे कोड बस ही हम याद रखते, तो ग्रे कोड के अलग अलग नाम है। आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो आप वहां पर बहस नहीं कर सकते कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि सर हमें सर ग्रे कोड पता था, सर उसने सर UDC पूछ लिया, अब UDC कोड तो हमें पता ही नहीं सर क्या होता है। तो UDC कोड इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रे कोड, साइक्लिक कोड इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रे कोड, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रे कोड। तो ये एक कोड के तीन नाम अलग, मतलब तीन और नाम है। तो याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सो डोंट बी थिंक लाइक सर ग्रे कोड हमने पढ़ा था और सर आया वहां पर साइक्लिक कोड, तो हमें पता ही नहीं था साइक्लिक कोड। तो बेटा इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज अ साइक्लिक कोड, ग्रे कोड ऑल्सो नोन एज अ UDC डिस्टेंस कोड, मतलब यूनिट डिस्टेंस कोड, और आपके पास रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। यस, समझ में आया? यस। अगर आप पूछोगे कि सर इसको ग्रे कोड क्यों बोला गया, तो इसके पीछे भाई बहुत आसान सा नाम है कि फ्रैंक ग्रे का नाम के एक साइंटिस्ट थे। फ्रैंक ग्रे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर क्रिएट किया 1953 में। यस, 1953 में, जिससे ही हम आज ग्रे कोड बोलते हैं। तो उन्होंने ग्रे कोड क्यों बोल दिया? क्योंकि उनके नाम में ही ग्रे था।
राइट ना? यस। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इतना कुछ चीजें कर रहा है भाई, जो भी साइंटिस्ट हो मोस्टली वो क्या करते हैं, उनका ही नाम देते चलते थे। जैसे कि केसीएल को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ है ना, तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने केसीएल बनाया था। यस। वैसे ही आपके पास जो ग्रे कोड बनाया गया है, तो फ्रैंक ग्रे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1953 में ये कोड बनाया था। राइट। और आज हम इस कोड को बेसिकली टुडे इट इज कॉमन टूल फॉर द एरर डिटेक्शन, जिसका हम एरर डिटेक्शन में यूज कर लेते हैं। रिपेयर इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन ये एक सब्जेक्ट होता है, इसमें भी ग्रे कोड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें यूज होती है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो हमें नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो इस वाले सब्जेक्ट में भी ग्रे कोड का यूज होता है। डेटा स्टोरेज सिस्टम में भी हमारे पास। यस। अब अगर आपको ये सभी चीज़ें थोड़ी सी दिमाग के ऊपर चली गई होंगी, थोड़ी सी अगर दिमाग के ऊपर से चली गई होंगी बेटा, तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, यहाँ से आप अच्छे समझ सकते हो कि ग्रे कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेल इन अ के मैप। आपको मैंने के मैप पढ़ाया हुआ है, के मैप मैंने पढ़ाया हुआ बेटा, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये सेशन के मैप का है ही नहीं। तो के मैप का अलग से मैंने सेशन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, ग्रे कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेल इन अ के मैप। जस्ट के मैप में हम इसका यूज कर लेते हैं। यस। शार्प एनकोडर में बेटा हम इसका यूज कर लेते हैं, अल्टीट्यूड एनकोडर में भी यूज किया जाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा था ना डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इसमें अल्टीट्यूड एनकोडर होता है, शार्प एनकोडर होता है। तो इसमें बेसिकली हम ग्रे कोड का यूज कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब मैं अगर थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करूँ, तो आपको पता है ना कि ये सेल नंबर देखो, अगर आप ऐसा जाओगे बेटा, ऐसे जाओगे तो आपको पता है ना कि सेल नंबर ये 1 है, सॉरी 0, एक सेकेंड। सेल नंबर बेटा आपके पास ये 0 है, सेल नंबर 1 है, देन यहाँ पर सेल नंबर 3 होती है, देन यहाँ पर सेल नंबर 2 होती है। तो इस बात को समझो कि नॉर्मल नंबर जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं ना, वैसा ग्रे कोड नहीं चलता है। तो ग्रे कोड में पहले 1 आएगा, मतलब अगर मैं इसका डेसिमल बना दूं, तो पहले 1, देन 0, देन 1, देन 3, देन 2। उसके बाद ये इस तरीके से साइक्लिक कंप्लीट करता है बेटा, इस तरीके से। ओके, तो साइक्लिक कोड इसीलिए इसको बोला जाता है, ये इसलिए से साइकिल कंप्लीट करेगा। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यस, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो इसका बाइनरी नंबर अगर आप देखोगे तो 0 0 0 रहेगा। तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। तो ये 0 0 0, लेफ्ट साइड से 0, ऊपर से 2 जीरो आ जाएंगे, लेफ्ट साइड से एक 0, ऊपर से 2 0 1, मतलब 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, 0 1 1। यहाँ पर देखो आपके पास क्या होगा, 0 1 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 1 0। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा भाई, 1 1 1। यहाँ पर देखोगे तो क्या रहेगा, 1 0 1। और यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1, 1 सॉरी 1 0 0। अब अगर आप दो नंबर में देखोगे, दो सक्सेसिव नंबर में देखोगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। कैसे, देखो बच्चा, यहाँ पर देखो 0 0 0 है। नेक्स्ट इसमें अगर आप जाओगे तो 1 0 0 1 है। तो कौन सा बिट डिफर हुआ, तो आप बोलोगे सर ये लास्ट वाला बिट डिफर हुआ। ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बिट कैसे, दो सक्सेसिव नंबर में एक बिट कैसे वैरी करता है। तो आपको ये चीज समझनी है। तो आप देखोगे सर, ये नंबर जो है सर, ये लास्ट वाला नंबर, ये बस एक ही बिट वैरी हुआ है सर, लास्ट वाला बिट। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है, बाकी दो नंबर सेम ही है, बस एक ही बिट वैरी किया है। तो इसके लिए मैं अलग से कलर यूज कर लेता हूँ। यस, ये बिट आपके पास वैरी हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस नंबर एंड इस नंबर में कौन सा बिट वैरी हुआ है, तो आप देखोगे सर इस नंबर और इस नंबर में सर बस ये वाला बिट वैरी हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट, बीच वाला 0 का 1 हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, इस वाले नंबर में एंड इस वाले नंबर में कौन सा बिट वैरी हुआ है, तो आप देखोगे बेटा बस एक ही बिट वैरी हुआ है, और वो है ये वाला। यहाँ पर इस वन का क्या चीज हुई बेटा, इस 1 का आपके पास 0 हुआ है, तो एक ही बिट वैरी हुआ ना। यस। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो इन दोनों में आपके पास क्या चीजें वैरी होगी। यस, तो थोड़ा सा प्यार से देखना, आपको ये ग्रे कोड समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पर इस दोनों में अगर आप देखोगे तो कौन वैरी हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें सर ये देखो ना, ये सर पहला वाला 0 1 हुआ है, बाकी दोनों नंबर एज इट इज है, 1 का 1 था, 0 का 0 था। यस। तो मतलब ग्रे कोड में एक ही बिट वैरी होता है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें और इस प्रीवियस वाले में अगर आप देखोगे, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। तो आप देखोगे सर लास्ट वाला बिट वैरी हुआ है सर, लास्ट वाला बिट वैरी हुआ है सर, मतलब 0 का 1 हुआ है, बाकी देखो स्टार्टिंग के दो 1 1 ही थे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में अगर आप देखोगे तो कौन वैरी हुआ है, तो आप बोलोगे सर जो बीच वाला 1 है वो 0 हुआ है। अच्छे से देखना,
ये वाली चीज। यस, ये वाली चीज देखो बेटा, ये 1 का 0 हुआ है। और लास्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पर भी फिर से आपके पास एक ही बिट चेंज हुआ होगा, बस एक ही बिट चेंज हुआ है। यस, एक ही बिट आपके पास चेंज हुआ रहेगा, और वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला वाला देखो, बाकी देखो दोनों दो कौन चेंज हुआ रे बेटा। यस, यस, ये लास्ट वाली चीज, ये देखो, ये लास्ट वाली चीज। तो क्योंकि पहला वन एज इट इज है, अगर आप देखोगे तो पहला वन आपके पास एज इट इज है बेटा, बीच वाला जीरो भी एज इट इज है, बस ये लास्ट वाला चीज आपके पास 1 का 0 हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बस ओनली 1 बिट डिफर हुआ है, दो सक्सेसिव नंबर में एक ही बिट डिफर हुआ है। यस, तो इसीलिए इसीलिए अगर आप इसका कन्वर्जन करोगे तो नॉर्मली, अगर हम ध्यान से सुने, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको आगे तो मैं बताऊंगा ही। यस, शायद से मैंने आगे ये चीज़ रखी हुई है। यस, यहाँ पर मैंने वो चीज़ रखी हुई है। तो जो हम बोल रहे थे ना कि ग्रे कोड, ग्रे कोड इज अ सीक्वेंसिंग ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या है, आपके पास बाइनरी सिस्टम है जिसमें सीक्वेंसिंग ऑफ द बाइनरी दो सक्सेस, ऐसे समझ लो। ग्रे कोड में हमारे पास बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस है बाइनरी नंबर सिस्टम की, जिसमें से टू सक्सेसिव वैल्यूज, दो दो सक्सेसिव वैल्यूज रहेंगी, जिसमें से डिफरेंस उन दो सक्सेसिव वैल्यूज में डिफर ओनली वन बाइनरी डिजिट, एक ही बाइनरी डिजिट वेरी करेगा। यस, यस, एक ही बिट बाइनरी डिजिट वेरी करेगा। अब सपोज यहाँ हमारे पास डेसिमल है बेटा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल है। यस, तो इस डेसिमल के हिसाब से देखो तो इसको हम 0000 कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो बाइनरी में भी हम इसको 000 ही लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी में, एंड ग्रे कोड में भी 000 ही रखेंगे। अब अगर मैं इसमें एक बिट चेंज कर दूं, देखो यहाँ पर भी एक बिट चेंज हो रहा है, नॉर्मली इसको भी हम 1 1 ही रहते हैं। तो वो बाइनरी में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बाइनरी यू नो कि 000 को हम 000 लिखते हैं, 1 को हम 001 लिखते हैं, 2 को हम 0010 लिखते हैं, ये सभी चीज़ आपको पता है। बट जब ग्रे कोड में देखोगे तो देखो, इस 1 का, इस 0 का यहाँ पर 1 हुआ है, इस 0 का यहाँ पर 1 हुआ है, तो इन दोनों नंबर में देखो 1 बिट डिफर किया है, 1 बिट, 1 बिट डिफर हुआ है। यस, और यहाँ पर भी अगर आप बाइनरी टू सपोज यहाँ पर जा रहे हो 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर भी 1 बिट डिफर हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखना, एक ही बिट हमारे पास डिफर हुआ है। और यहाँ पर देखोगे बेटा, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो देखो सर, ये दो जीरो एज इट इज है, तो यहाँ पर डिफरेंस डिफर्ड नहीं हुए। बट अगर इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो बेटा, ये 1 हुआ है और ये 0 है, तो मतलब यहाँ पर दो बिट डिफर हुए हैं। डिस बाइनरी में दो बिट डिफर हुए एट ए टाइम, जब 1 से हम 2 जा रहे थे तो दो बिट चेंज हो रहे हैं। बट अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो देखो हमारे पास सर बस एक ही बिट डिफर हुआ है, और वो है सर दिस वन, वो है सर दिस वन। क्योंकि देखो 1 का 1 एज इट इज रहा, दो जीरो स्टार्टिंग के एज इट इज रहे, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज रही। यस, तो यहाँ पर 1 ही बीट हमारे पास डिफर हुआ है, तो ग्रे कोड में एक बीट डिफर होता जा रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से मेरे हिसाब से कितने बीट का डिफरेंस आ रहा है, तो देखो ये 1 का 0 हुआ, तो ये एक बीट डिफर हुआ, देन आपके पास, हाँ यहाँ पर आपके पास फिर से 1 बीट ही डिफर हुआ है। यस, बाइनरी में। बट इसमें कितने का डिफर होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 1 का फिर से 0 हुआ, तो यहाँ पर फिर से देखो बाकी की सब चीजें, इतनी चीजें तो कॉमन है ना, इतनी चीजें से कॉमन है, बस एक ही चीज हमारे पास डिफर हुई, तो आप बोलोगे सर एक बीट ही हमारे पास चेंज हुआ है, राइट ना। यस, अब अगर फिर से आप यहाँ पर जाते हो तो देखो देखो 1 का 0 एक डिफर डिफर हुआ, इस 1 का 0 हुआ, एक डिफर हुआ, इस 0 का एक 1 हुआ, एक बीट डिफर हुआ, 0 का 0 रहा, तो यहाँ पर आपके पास 3 बीट डिफर हुए सर, बाइनरी में 3 बीट डिफर हुए। बट अगर यहाँ पर फिर से आप चेक करोगे ग्रे कोड में, तो ग्रे कोड में आप अगर देखोगे तो आपके पास होगा क्या, तो 0 0, देखो यहाँ पर कौन चेंज होगा, तो 0 का 0 एज इट इज था, 1 का 1 एज इट इज था। बट इसमें इसके करस्पॉन्डिंग देखना, तो यहाँ पर सेकेंड वाली नंबर अगर देखते हो तो 0 का 1 हुआ है, तो हमारे पास एक ही बीट डिफर हुआ है। सेम लाइक दैट आप यहाँ पर भी पूरे के लिए देख सकते हो, पूरे के लिए आप देख सकते हो कि बाइनरी में एक ही बीट डिफर होता है, जो कि सॉरी ग्रे में एक ही बीट डिफर होता है, जो कि बाइनरी में कभी एक तो कभी दो, कभी एक तो कभी तीन, या तो हो सकता है चार भी बिट आपके पास डिफर कर दे। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि बाइनरी में बिट डिफरेंस आपके पास कभी कांस्टेंट नहीं होता, बट ग्रे में बिट डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट होता है। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसी को अगर सपोज मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, सपोज इस ग्रे कोड का मैं डेसिमल निकालूं, वैसे तो डेसिमल इधर भी है, बट सपोज मैं करस्पॉन्डिंग टू ग्रे कोड डेसिमल निकालूं, तो ये 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये 1 ही है बेटा। यस, 1 ही है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये 3 है।
इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये हमारे पास 2 रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो बेटा ये 6 रहेगा। यस, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या रहेगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर ये 6 और 4 6, आपके पास बोलोगे सर ये तो 7 है। जिसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे सपोज तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 4 हो जाएगा, राइट ना, ये सभी को पता होना चाहिए। 8 और 4 सर ये 12 हो जाएगा। यस, अब ये सर 8 और 4 12 और ये सर 13 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर को समझ सकते हो। यस, गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से आप नंबर को समझ सकते हो। यस, ये 15 हो जाएगा, सॉरी। गेटिंग माय पॉइंट। यस, 1 1 1 1 है ना, तो ये 8 8 और 2 12 और सर सॉरी 4 12 और ये 8 8 और 4 12 और ये हमारे पास 15 और एक 16 16 हो जाएगा, सॉरी मैंने पर सही लिखा था, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बाइनरी नंबर में ना जो नंबर होते हैं, अगर इसका डेसिमल बना दे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 0 के बाद, अरे यहाँ पर 1 लिखा नहीं क्या मैंने, यहाँ पर तो 1 होगा। यस, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 3 आता है, देन उसके बाद 2 आता है, देन इधर 6 आता है। यस, तो ये इसीलिए जब हम क्या बनाते, के मैप बनाते, तो ये मैंने के मैप बनाते वक्त भी आपको बोला था कि नंबर आपको ऐसे याद रखने की पहले 0 देन 1 उसके बाद 2 नहीं, 2 नहीं आता, यहाँ पर 3 आता है, देन 2 आता है, उसके बाद आप चाहो तो इधर से याद कर सकते हो, बट ये डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि 1 2 3 बस यहाँ की पोजीशन याद रखना कि यहाँ पर 2 के नहीं, 2 आना, 2 यहाँ पर नहीं आता, 3 आता है। यस, एंड देन उसके बाद 2, देन मैंने बोला था 4 5 6 नहीं आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, देन 7 यहाँ पर आएगा। तो ये चीज मैं के मैप में पढ़ा चुका, तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस द के मैप, राइट ना। बट यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ के मैप में हम कौन सा कोड यूज कर लेते हैं, तो ग्रे कोड यूज कर लेते हैं। तो समझ में आई बात, तो ग्रे कोड अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि दो सक्सेसिव नंबर में बस एक ही डिफरेंस वैरी, मतलब एक ही बिट आपके पास वैरी करता है। ग्रे कोड के मैंने कई नाम बता दिए, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड और आपके पास साइक्लिक कोड। तो साइक्लिक कोड कैसे देख सकते हो कि साइकिल को पकड़ के चल रहा है ना, इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर रहा है साइकिल, राइट। यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब एक ही यूनिट, एक ही स्टेप ले रहा है, एक ही स्टेप ले रहा है। जैसे कि बाइनरी कभी 3 का वैरी कर रहा था, कभी 2 बिट से वैरी कर रहा था, कभी 1 बिट से वैरी कर रहा था। तो बात समझ में आई, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। यस, अब आपके पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपके पास 4 बिट बाइनरी नंबर है, मैं अभी बात तो 4 बिट की करूंगा, आपके पास 16 बिट भी दिए जाएंगे तभी आप कर लोगे, मुझे पता है, राइट ना। 4 बिट बाइनरी नंबर अगर आपको दिया जाए, एग्जाम में दिया जाता है और बताया जाता है कि बताओ भाई उसका ग्रे कोड बताओ, बाइनरी का ग्रे कोड आपको बनाना है, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए कुछ भी नहीं बेटा, ये सर्किट यूज किया जाता है। तो दिस इज अ बेसिकली अ सर्किट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द 4 बिट बाइनरी इनटू अ ग्रे कोड। ग्रे कोड भी 4 बिट का ही रहेगा ना, यस। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मेरा आप सभी से पहली बार एक निवेदन रहेगा कि बता भाई ये कौन सा गेट था, आप बोलोगे सर ये तो एक्सॉर गेट है सर, ये सर एक्सॉर गेट है सर, ध्यान से सुनना। और ये सर हमारे पास एक्सॉर गेट है। और एक्सॉर गेट का मैंने आपको बोला था कि एक्सॉर गेट एक हमारे पास अनइक्वालिटी अनइक्वालिटी डिटेक्टर है सर, डिटेक्टर। मतलब सर जब उसको अनइक्वल इनपुट मिलेंगे तभी जाकर हमें आउटपुट क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। समझ में आई बात। यह हमें कब मिलेगा सर, आउटपुट 1 मिलेगा जब हमारे पास अनइक्वल इनपुट रहेंगे। मतलब सपोज एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है, तब जाकर अगर आप उसका एक्सॉरिंग कर देते हो तो तब हमें मिलेगा 1। सॉरी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, या फिर एक 1 है इस तरीके से, एक 0 है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा 1। बट अगर सपोज आपने 0 0 का एक्सॉरिंग करा दिया तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें 0 0, या फिर इक्वल का अगर हम एक्सॉरिंग करा देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है 0। तो ये अनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है। तो याद रखना एक्सॉर गेट में अनइक्वल इनपुट मिलने पर हमें क्या मिलता है सर, हमें क्या मिलता है बच्चा, हमें मिलता है आउटपुट 1। यस, बात समझ में आई। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो जो B3 है मतलब MSB, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर इस बाइनरी की बात करूँ तो ये हमारे पास LSB है कि नहीं है। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB LSB। यस, तो इसी हिसाब से हमारे पास ग्रे कोड का भी ये क्या रहेगा, LSB ही रहेगा, राइट।
और ये कौन रहेगा बेटा हमारे पास एम एस बी और ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इस डायग्राम से हमें ये दिख रहा है कि सर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ना सर बाइनरी का, वो सर सीधा का सीधा हमें आउटपुट में मिला है। किसके लिए सर? ग्रे कोड के लिए। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो हमारे पास G3 है वो सीधा सीधा सर इक्वल टू हमारे पास B3 है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज माई B3। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, आप G3 इज इक्वल टू B3 लिख सकते हो। यस बच्चा, यस। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप मुझे बताना कि अब क्या होगा। तो देखो सर, इसके लिए इनपुट यहाँ पर B2 है बच्चा, यहाँ पर B3 आ जाएगा। तो ये XOR गेट है, तो यहाँ पर क्या होगा? खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा। आप सर बोलोगे B3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर बोलोगे B2, तो XOR क्या हो जाएगा सर? B3 XOR विथ B2। गेटिंग? यस। मतलब अगर मुझे G2 निकालना है सर, तो आप B3 एंड G2 का एक्सॉरिंग करा दो। वैसे ही सर यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चा? सर B2, और यहाँ पर सर हमारे पास B1। तो G1 के बदले G1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सो B2 XOR विथ B1 हम लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये B1, और यहाँ पर होगा बेटा ये B0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि G0 इज नथिंग बट B1 XOR विथ B0। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है सर, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ये बहुत सा प्यारा सा हमारे पास ये एग्जांपल मैंने बता दिया। अब हम बाइनरी टू ग्रे कोड क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये? कभी कभार अगर आपको पूछा जाए कि क्यों हम बाइनरी टू ग्रे कोड करते हैं, तो बेटा इससे जो स्विचिंग किए जाएंगे डिजिटल सर्किट में वो हमारे पास कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ना एक ही बिट वैरी कर रहे बच्चा। बाइनरी नंबर होगा तो हमें कभी कभार बार 3 बिट वैरी कराने के लिए हमें 3 स्विच क्लोज ऑन ऑफ करने पड़ेंगे सपोज, या फिर 2 बिट हमें ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि कभी हमारे 3 बिट वैरी करते थे, कभी हमारे पास 2 बिट वैरी करते थे, कभी हमारे पास 1 बिट वैरी करते थे। बट इज इन डी ग्रे कोड वी आर जस्ट चेंजिंग द 1 बिट। दो सक्सेसिव नंबर में हमें हमें बस सर एक ही बिट वैरी करना पड़ता है, एक ही बिट वैरी करना पड़ता है। अगर एक बिट वैरी करेंगे सर, तो सर हमें स्विचिंग कम करनी पड़ेगी ना, और जितनी स्विचिंग कम होगी भाई किसी भी सर्किट में, तो उतने लॉसेस कम रहेंगे। और लॉसेस की तो बात छोड़ो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉसेस से इंपॉर्टेंट होता है सर स्पीड। यस, आपको पता होगा कि इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द स्पीड इज मैटर्स देन द लॉसेस। लॉसेस तो वैसे तो देखो डिजिटल सर्किट है, जितने लॉसेस कितने भी होंगे राइट ना उसमें, बट इंपॉर्टेंट है सर उसमें स्पीड। तो जितनी स्विचिंग कम रहेंगी उतनी स्पीड ज्यादा रहेंगी। तो इसका मतलब अगर हम सेम जगह पर सपोज मैंने काउंटर बनाया, लिसन बच्चा ध्यान से सुनना कि मुझे काउंटर बनाना है 0 से लेके वो 10 तक काउंट करे। ध्यान से सुनना, 0 से लेकर 10 तक काउंट करने के लिए अगर मैंने बाइनरी नंबर यूज किया, लिसन, तो सपोज मुझे जो टाइम लगेगा वो लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, इसके लिए लगेगा मुझे 10 मिली सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 10 मिली सेकेंड। बाइनरी नंबर यूज कर लेते तो 0 से लेकर 10 तक काउंट करने के लिए 10 मिली सेकेंड लगेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। बट वही जगह पर अगर हम ग्रे कोड यूज कर लेते हैं तो स्विचिंग जल्दी हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही स्विच आपको चेंज करना है सर एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए। तो हो सकता है आपको वो 7 मिली सेकेंड में ही आपके पास आउटपुट दे दे। तो विच वन इज अ फास्टर? तो आप बोलोगे सर ग्रे कोड हमारे पास फास्टर है सर। समझ में आई बात? अल्टीमेटली आप ना ग्रे कोड का फास्ट बाइनरी में आप फाइनली कर ही सकते, तो वो तो अलग बात है। बट उम्मीद करता हूँ कि एक्चुअल एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि बेटा ग्रे कोड यूज करने से हमें बस स्विचिंग एक ही बार करनी पड़ती है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है, साथ ही साथ इससे हम कुछ सीखेंगे भी। तो हमें एक नंबर दिया गया है 1011। तो ये एक बाइनरी नंबर है, तो आपको उसका ग्रे नंबर चाहिए कि बताओ इसका ग्रे कोड कितना रहेगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमने अभी तक देखी है उसी चीज़ को हम देखेंगे कि इसका हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, तो देखो आपको मैंने क्या बोला था। तो आप अभी अभी हमने एक चीज देखी थी कि सर हम जो B3 है वो एज इट इज G3 ले लेते हैं, मतलब ये B3 एज इट इज G3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 होगा, एज इट इज जो B3 है वो G3 होगा। बट अगर हम देखें सर जो G3 है वो सर इन दो बाइनरी नंबर का क्या है सर? इन दो बाइनरी नंबर का सर एक्सऑर करना है सर। लिसन बच्चा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है G3 के लिए। तो मुझे बता, ये
एक्सॉरिंग मतलब अनइक्वलिटी डिटेक्टर तो 1 एंड आपके पास ये 0 है, तो अनइक्वल इनपुट है ना, तो आउटपुट हमारा हाई होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 1। यस। और वैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे, वैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो इन दोनों का ही तो एक्सॉरिंग हमें G1 मिला था। देखो ना, आप खुद ही देखो, G1 इज नथिंग बट बी एक्सॉर विथ B1, मैं सॉरी B2 एक्सॉर विथ B1। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर फिर से एक्सॉरिंग करा दूँ तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, G1। क्या मिल जाएगा हमारे पास, G1। तो अनइक्वल इनपुट है तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। लिसन, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से अगर आप देखोगे बेटा, इन दोनों का एक्सॉरिंग मुझे करना पड़ेगा, सो दैट मुझे क्या मिलेगा, जी G0 मिलेगा। तो इसका हम एक्सॉरिंग करेंगे तो बताओ मुझे इसका एक्सॉरिंग क्या होगा। तो इक्वल है कि अनइक्वल इनपुट है, तो आप बोलोगे सर इक्वल इनपुट, तो इक्वल के लिए तो हमारे पास आउटपुट 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इसका जो ग्रे कोड होगा, देखो बाइनरी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बाइनरी नंबर 1 0 1 1 आपको दिया गया था, ये तो एक बाइनरी था। और आपको पूछा गया था कि बताओ इसी का ही जो बाइनरी नंबर होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रे कोड, बेसिकली बाइनरी, क्योंकि ग्रे कोड ही एक बाइनरी नंबर ही है, तो बट उसका ग्रे कोड आपको पूछा गया था वो कितना रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो आप बोलोगे सर इसका जो ग्रे कोड रहेगा बाइनरी का, बेसिकली वो रहेगा 1 1 1 0। समझ में आई बात। तो सपोज मैं यहाँ पर तो ग्रे कोड लिखता हूँ, बेसिकली जी ऐसा कोई बेस नहीं होता, बट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये ग्रे कोड। तो उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी से लेके ग्रे कोड तक आप कैसे पहुंच सकते हो। तो ये सिलसिला बेटा आप 4 बिट के लिए मैंने किया, ऐसा अपना 16 बिट के लिए भी कर सकते हो। जो एमएसबी होगा वो सीधा सीधा एलएसबी के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना, एमएसबी एमएसबी ऑफ बाइनरी कोड इज इक्वल्स टू एमएसबी ऑफ ग्रे कोड, ऐसा समझो, ग्रे कोड होता है। तो ये याद रखना, जो भी बाइनरी रहेगा, बाइनरी का हाईएस्ट एमएसबी जो रहेगा, बेसिकली वो एमएसबी दोनों में सेम ही रहेगा, ग्रे कोड में भी एमएसबी सेम और इसमें भी एमएसबी सेम। तो इससे अपना ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो जिसमें एमएसबी ही मैच नहीं करेगा, एक बाइनरी नंबर दिया जाएगा और एक ग्रे कोड दिया जाएगा, सपोज ऑप्शन में बहुत सारे ग्रे कोड दिए जाएंगे, तो अगर बाइनरी ही मैच नहीं करेगा आपके ग्रे कोड से, मतलब ग्रे कोड के सॉरी एमएसबी ही मैच नहीं करेगा आपके ग्रे कोड के एमएसबी से, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो ग्रे कोड हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात। यस। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास अब क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि आपके पास 4 बिट बाइनरी नंबर सॉरी ग्रे कोड है, तो ग्रे कोड का हम कैसे कन्वर्जन करें हमारे पास बाइनरी में, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सर्क्यूट है। तो दिस इज अ बेसिकली 4 बिट ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन सर्क्यूट। तो यहाँ पर अगर आप फिर से देखोगे बेटा, तो ये क्या है हमारे लिए, तो सर ये ये हमारे पास एमएसबी ही है, एमएसबी है सर बाइनरी का। यस। मैंने कुछ गलत किया है, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से शायद से है, मेरे हिसाब से नहीं, ये मैंने कर ही लिया है। तो बेटा यहाँ पर मेरे से हुई है प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पर मैं आपको सुधार देता हूँ। यस। तो यहाँ पर B3 नहीं है। यस। ये वैसे यहाँ पर B2 नहीं है, तो मेरे से गलती हुई है वाइल मेकिंग द पीपीटी। यस, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार बच्चे हो, इतना तो समझ सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा बस आपका समय लेके इसको अभी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। यस। आपको बेसिकली इस सर्किट में क्या करना है, आपको सपोज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अभी मुझे लिखने दो। यहाँ पर है सपोज आपके पास G3, यहाँ पर है G2, यहाँ पर है G1 और यहाँ पर है आपके पास G0। यस। और यहाँ पर है आपके पास B3, यहाँ पर है बेटा आपके पास B2, यहाँ पर है आपके पास B1 और यहाँ पर है आपके पास B0। तो आप अगर फिर से देखोगे तो जो MSB है, यस, वो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर फिर से लिख सकता हूँ कि सर जो MSB ऑफ ग्रे कोड है सर, वो सर हमारे पास इक्वल होता है सर MSB ऑफ कौन से कोड के बराबर भाई, आपके पास बाइनरी कोड के बराबर या फिर बाइनरी नंबर के बराबर, ऐसा बोल सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम्पल के तौर पर क्या हम, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। यस। बट अगर आप यहाँ पर जो देखोगे, यस, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास चीजें क्या रहेंगी, तो ये हमारे पास फिर से क्या बच्चा, एक्सॉर गेट है। यस। गेट देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास गेट पर इतनी कमांड होनी चाहिए ना, गेट देखते ही आपको समझ में आ जाना कि ये कौन सा गेट है, तो आप बोलोगे सर ये एक्सॉर गेट है। अभी अभी मैंने यही चीज बोली थी कि एक्सॉर गेट इज नथिंग बट अनइक्वालिटी डिटेक्टर,
इक्वालिटी डिटेक्टर। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर अनइक्वालिटी डिटेक्टर कैसे, तो बेटा मैंने लॉजिक गेट के ऊपर ऑलरेडी सेशन यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। मुझे नहीं पता वो सेशन नंबर कितना है, बट ये 68 सेशन है शायद से, या फिर 69 है, आई डोंट नो। बट इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये सेशन, मतलब इससे सेशन दिए हुए लॉजिक गेट से रिलेटेड, उन सेशन को देख लेना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी। ओके, अनइक्वालिटी डिटेक्टर है ये, पूरा डिटेल में पढ़ाया मैंने वहां पर। तो अनइक्वालिटी डिटेक्टर मतलब अनइक्वल इनपुट जब मिलेगा तभी जाकर हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यस, लॉजिक 1 मिलेगा। यस, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, आउटपुट 1 मिलेगा। क्या आउटपुट 1 मिलेगा जब हमारे पास अनइक्वल रहेगा तब। अब मुझे बताना यहाँ पर इस गेट के लिए अगर आप देखोगे तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज G3 और ये हमारे पास सर G2। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर अगर मुझे B2 निकालना है, B2 निकालना है, तो आपके पास क्या बोल सकते हो सर, B2 के लिए क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा। सो आप बोलोगे सर B2 इज नथिंग बट G3 एक्सॉर विथ G2 बोल सकता हूँ। G2 एक्सॉर विथ, यस, G2 एक्सॉर विथ हमारे पास क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, G2 बनेगा। बात क्लियर है। अरे भाई बात क्लियर है कि नहीं है। यस। अब मुझे बताना कि यहाँ पर होगा क्या। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख लेते हो तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो B2 है, ये और यहाँ पर G1 है, यहाँ पर G1 है, तो B1 इज इक्वल टू क्या ना, राइट, कि माई B2 एक्सॉर विथ G1। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। वैसे आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, देखो ये B1 है तो ये B1 यहाँ पर भी तो आ जाएगा ना B1। तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा सर, B1 एक्सॉर विथ सर G1 हो जाएगा, B1 एक्सॉर विथ सॉरी G0 हो जाएगा। बट अगर बेटा यहाँ पर देखोगे कि हमें पता है ना कि सर जो B3 है वो हमारे पास G3 के बराबर है, तो क्या ना, राइट ओवर हियर, हियर इट इज माई B3, जो भी रहेगा सर B3 एक्सॉर विथ G2 मैं बोल सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से बेटा अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके पास एक नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया है 1011, ये नंबर दिया गया है और ये ग्रे कोड दिया गया है। यस, आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ग्रे कोड दिया गया है 1011, ये सपोज आपके पास एक ग्रे कोड है और आपको बोला गया है कि बताओ इसका बाइनरी नंबर कितना रहेगा, राइट ना। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो अभी अभी हमने देखा कि जो G3 है वो B3 दोनों बराबर है। लिसन, यस, G3 एंड B3 आर द इक्वल, तो इसका मतलब G3 अगर 1 है तो B3 भी हमारे पास 1 ही रहेगा। G3 अगर 1 है तो B3 भी हमारे पास 1 ही रहेगा। अब उसके बाद हमने देखा है कि जो B2 है, बेसिकली जो B2 वो किसका आपके पास एक्सॉरिंग है सर, B3 एक्सॉर विथ G2, B3 एक्सॉर विथ G2, या फिर मैं बोल सकता हूँ G3 एक्सॉर विथ G2 भी आप लिख सकते हो। यस, तो आप यहाँ से देखो बेटा, ये सिलसिला आपको आसानी देगा। तो इसका एक्सॉरिंग इसके साथ करना है। यस, ये जो रिजल्ट आएगा ना बेसिकली बेटा, इसका एक्सॉरिंग इसके साथ करना है G3 के साथ, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें B2 पर मिलेगा। लिसन, यस, G2 पर इसका एक्सॉरिंग हमें मिल जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, सर देखो B3 एक्सॉर विथ G2, तो 1 और ये 0 तो अनइक्वल है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट ना। वैसे ही B2 को अगर आप एक्सॉर करोगे G1 के साथ, B2 को अगर आप एक्सॉर करोगे G1 के साथ, तो आपके पास कौन मिलेगा, B1 मिलेगा, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, अब मुझे देखना कि ये 1 है बेटा और ये 1 है, तो इक्वल मिला ना, उस एक्सॉर गेट के लिए इक्वल इनपुट मिला, तो इक्वल मतलब हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। फिर से आप क्या करोगे, इसका एक्सॉरिंग इसके साथ करोगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखोगे। तो क्या ना इसे, क्या ना इसे, सर ये हमारे पास अनइक्वल है तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे हाँ या ना बोलो भाई साहब, मिलना चाहिए बराबर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यस, तो आप देख सकते हो। यस, चलो यहाँ पर मैंने बता दिया, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने 4 बिट ग्रेड टू बाइनरी कोड आपको समझा दिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा आते हैं, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन करना है या तो बाइनरी टू ग्रे कोड। और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाई थी बेटा, ये चीज कि 1 बिट वैरी करता है, ये सब चीजें वैरी करेंगी, वट एवर। तो आपको मैं थोड़ा सा एक टास्क देता हूँ, आप उस टास्क को करके देखना।
कि ये जितने भी सपोज ये 4 तक तो जाने दो सपोज, या फिर इन सभी नंबर का ना खुद से एक बार ना मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये टास्क कर लोगे ना तो आप ना कभी भी इससे मतलब गलतियां नहीं करोगे। तो आपके लिए टास्क है कि आप सेशन खत्म होने के बाद ये जो नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर है उसका, उसके जो सपोज इसका तो इसके साथ ग्रे कोड करके देख लेना, इसका भी ग्रे कोड कन्वर्जन करके देखना, मतलब बाइनरी टू ग्रे कोड करके देखना। ये नंबर लेना, देन ग्रे कोड आपका ये आता है कि नहीं आता है, मतलब ये नंबर के बाद ये ग्रे कोड आता है कि नहीं आता है, कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लेना, उसका ग्रे कोड मैच होता है कि नहीं होता है ये आपको चेक करना है। वैसे आप कोई भी ग्रे कोड उठाओ, इसी में से ही उसका बाइनरी कन्वर्जन करके देखना, जैसे कि सपोज ये नंबर है ग्रे कोड, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन करके देखना। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे, देखो यहाँ से आपके पास 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बाइनरी टू ग्रे कोड के 10 और ग्रे कोड टू बाइनरी के 10। तो ऐसे 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो दुनिया भर का अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कन्वर्जन के ऊपर तो आप बना लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। चलो अब हम देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट पीपीटी में मैंने चीजें क्या रखी है, और वो चीजें है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीसीडी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीसीडी कोड जो है क्या है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी इज अनदर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू देयर बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट। कुछ भी नहीं है, ये कन्वर्टिंग का ही प्रोसेस है, कन्वर्जन का ही प्रोसेस है, जिसमें हम एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, सॉरी, जैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल का ये कन्वर्जन का ही प्रोसेस है, बट इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, हम आप आगे देखेंगे। यस, मतलब जैसे कि सपोज आपके पास बेटा एक 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 को, तो 0001 ऐसा लिखते हैं ना। यस, तो ये डेसिमल नंबर है बेस टू बेस 10, और ये आपके पास क्या रहेगा, बाइनरी नंबर रहेगा। तो ऐसी ही ये कन्वर्जन प्रोसेस है बेसिकली, बेसिडी कुछ भी नहीं, ऐसे कन्वर्जन की प्रोसेस है, जिसे हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। आगे क्या बोला है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बाइनरी एन्कोडिंग वेयर ईच डिजिट इज इन अ डेसिमल नंबर, जिसमें एक डिजिट आपके पास, हर एक डिजिट इन अ बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट, इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट होना चाहिए, शायद से यहाँ पर है क्या, है क्या, मुझे देखने दो, नहीं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं शायद से। इन द फॉर्म ऑफ 4 या तो 8 बिट आप लिख सकते हो, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यस, आपके पास कोई भी नंबर जो रहेगा डेसिमल का, कोई भी नंबर रहेगा उसको आप उसके बाइनरी के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसको मुझे अगर बाइनरी बीसीडी में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डेसिमल नंबर है, तो इसको अगर मुझे बीसीडी में लिखना है, ध्यान से देखना, बीसीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बाइनरी में ही लिखूंगा बट बीसीडी के फॉर्म में। तो पहले मैं 1 को कैसे लिखूंगा, तो 0001, और 2 को मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पर देखना 0010 लिखूंगा। तो ये बेसिकली इसका बीसीडी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो ये बेटा 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर मैंने 4 बिट बीसीडी में बेसिकली ये सब चीजें लिखी है, बाइनरी में 4 बिट का यूज करके। यस, तो ये इसका मतलब है। यस, डोंट बी राइट, 12 को आप अगर आप सपोज ऐसा लिखोगे, 12 इज नथिंग बट आप कैसे लिखोगे 1010, तो ये हमारे पास 10 होता है ना, तो 12 बनाना है बेटा। यस, तो 12 आप कैसे बनाओगे, तो 1010, तो 12 कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर 8 और 4 12 हो जाएगा, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो 100। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, किसका, किसका सर, 12 डेसिमल का ये बाइनरी है। तो ये सॉरी, तो बेटा ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर है, बट ये बीसीडी नंबर है। समझ में आई बात, दोनों में अंतर समझो, दोनों में बेटा अंतर समझो, कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हो और डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है। तो बीसीडी में हर एक बिट को उसके 4 बिट या तो 8 बिट बीसीडी में बेसिक बाइनरी में कन्वर्जन किया जाता है। यस, बट बाइनरी में ऐसा नहीं, उसमें सीधा सीधा कन्वर्जन किया जाता है। यस, this encoding is done in each 4 बिट या तो 8 बिट, बराबर है। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि एक बिट को, एक जो नंबर रहेगा बेसिकली, जैसे कि 1 है 2 है, तो इसको आप ना किस में कन्वर्जन करते हो, या तो 4 बिट या तो 8 बिट में आप कन्वर्ट करते हो। बट यूजुअली हम 4 बिट को प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी 4 बिट को ही प्रेफर किया, तो 4 बिट में ही मैंने उसको लिखने की मतलब लिखा है। तो मोस्टली आपका एग्जामिनर भी 4 बिट को ही प्रेफर करता है, याद रखना। गेट वाले भी मैं बता रहा हूँ, गेट की अगर एग्जाम भी अगर देते हो तो उसमें भी 4 बिट को ही प्रेफर किया जाता है। 8 बिट में तो कभी कभार बात लिखते हो आप, यस, कभी अगर जरूरत पड़ी तो, बट मोस्टली तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी 4 बिट में ही आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। यस, और ये क्यों हम कर लेते, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम या तो एक नंबर को 4 बिट या तो 8 बिट में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बट आगे अगर मैं देखूँ, इट इज फास्ट एंड इफिशियंट सिस्टम,
ये हमारे पास क्या है, फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। बराबर क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो आप खुद ही सोचो, एक नंबर को बाइनरी में लिखना बहुत आसान है कि नहीं। जैसे कि मैंने बहुत फटाक से लिख दिया था। आपने भी तो देखा होगा कि जब मैं बाइनरी बीसीडी में लिख रहा था तो 1 को मैं फटाक से बाइनरी में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हमें पता होते हैं। 2 को भी हम लिख सकते हैं। बट जब नंबर बड़ा आएगा तो उसका बाइनरी बनाने के लिए आपको पता है कि 2 से डिवाइड करो, देन रिमाइंडर लिखो, अपोजिट वे में लिखो। ये सब चीजें मैं कन्वर्जन में पढ़ा चुका, इसका भी सेशन में दे चुका, राइट ना। सो दिस प्रोसेस विल टेक मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, राइट ना। तो इसका मतलब अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो उसका अगर मुझे बीसीडी लिखना है तो मैं फास्टली लिख सकता हूँ। बट अगर मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, सॉरी डेसिमल नंबर है, उसका अगर मुझे बाइनरी बनाना है तो दैट प्रोसेस विल टेक मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू द बीसीडी। जैसे कि आप सपोज 12 का किसी ने बोला होगा सर हम तो लिख लेंगे, बट बेटा अगर सपोज आपके पास 14445 ऐसा एक नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, तो इसका अगर मैंने आपसे बाइनरी पूछा ना तो मतलब आपकी तो नानी याद आ जाएगी आपको, राइट ना, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर मैंने बोला कि इसका डेसिमल क्या रहेगा तो आप बहुत फटाक से बोल दोगे सर इसका, सॉरी बीसीडी क्या रहेगा, तो आप बहुत फटाक से बोल दोगे क्या। देखो सर 1 का रहेगा सर 0001, राइट ना। देखो अभी कितना फास्ट हो रहा है। 4 को क्या लिखेंगे हम, 0100 एंड 5 को क्या लिखेंगे बेटा हम, 0101। हो गया, कितना फास्ट हो गया आपके पास बीसीडी। यस, तो बीसीडी फास्टर मेथड है एज कंपेयर टू बाइनरी। यस, समझ में आई बात। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर क्यों हम बीसीडी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज बीसीडी कन्वर्जन इज अ फास्टर दैन दी बाइनरी कन्वर्जन। मतलब बीसीडी में हम बाइनरी में ही कन्वर्ट करते हैं, बट एक्चुअल बाइनरी में जाने से बेटर है कि हम बीसीडी के फॉर्म में उसको बाइनरी में लेके जाए। तो समझ में आई बात, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। आगे क्या बोला है, दीज आर यूजुअली यूज इन अ डिजिटल डिस्प्ले। ये हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, डिजिटल डिस्प्ले में यूज कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा जो होता है उसका जो क्विक टास्क हो जाए, जितने भी जो भी डेटा होता है ना आपके पास जिसका मैनिपुलेशन होना चाहिए, जो उसका टास्क बहुत फास्ट हो जाए, इसीलिए हम इसका यूज डिजिटल डिस्प्ले में कर लेते हैं। ये समझ में आए, जो आपके पास वॉचेस होते हैं ना, वॉचेस हो गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गई बेसिकली, वहां पर हम बीसीडी कोडेड नंबर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये फास्ट कन्वर्जन हो जाता है। फास्ट कन्वर्जन इस तरीके के नंबर का हो जाता है। आगे क्या बोला गया है यहाँ पर देखना, thus the BCD plays an important role here because of the manipulation is done with the treating each digit as a separate single sub circuit। बराबर, यस, क्योंकि आपके पास ये बीसीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर लेता है, बिकॉज यहाँ पर उसका जो मैनिपुलेशन किया जाएगा, एक नंबर के लिए जो डिजिट यूज किया जाएगा उसके लिए अलग से सर्किट यूज किया जाएगा, तो इसकी वजह से टास्क बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि मुझे खुद ही बता दो कि जैसे मैंने बता दिया आपके पास 1444 ये 5 नंबर था। यस, अब ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसका अगर आपको बाइनरी बनाना है, वट एवर बाइनरी बनाना है, तो आपको एक पूरा नंबर एक साथ कंसिडर करके इसका कन्वर्जन करना था। लिसन, बट आपके पास ध्यान से सुनना बेटा, बट आपके पास जब आप इसको अगर बीसीडी में लेके जाओगे तो इस 1 के लिए एक अलग से सर्किट रहेगा। 1 को आप कैसे लिख सकते हो, इसके लिए एक सर्किट, इसके लिए एक सर्किट, यस, इसके लिए एक सर्किट होगा बेटा, और इस 5 के लिए एक सर्किट होगा। तो ये अगर अलग अलग सर्किट है, एक एक नंबर के लिए अगर अलग अलग सर्किट है, तो मुझे बताना कि फास्ट कौन काम करेगा। तो आप बोलोगे सर बीसीडी नंबर फास्ट काम करेगा, क्योंकि सर एक सर्किट को बस 1 के लिए काम करना है, एक सर्किट को बस 4 के लिए काम करना है, एक सर्किट के लिए दूसरे 4 के लिए काम करना है, और एक सर्किट के लिए बस 5 के लिए काम करना है। तो सर्किट थोड़े से फास्टली काम कर सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने टास्क को डिवाइड कर लिया है। बात को समझो बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस, तो याद रखना कि बीसीडी नंबर अगर जब हम यूज कर लेते हैं तो एक्चुअली हमारे डिजिटल सर्किट में चीजें बहुत फास्ट हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, यस। आगे अगर मैं बता दूं कि जो हमारे पास बीसीडी कोडेड नंबर है उसके बारे में अगेन एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि इन बीसीडी कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड विथ 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट। आप 8 बिट से भी लिख सकते हो, बट मोस्टली प्रेफर्ड किया जाता है 4 बिट, याद रखना। जैसे कि अगर आपके पास सपोज मैं आपको बता दूं कि 0 है, तो इसको अगर आप 4 बिट बाइनरी में लिखना चाहते हो 0000 लिखोगे। बट अगर आपके पास 4 बिट बाइनरी ना, अगर इसी 0 को अगर आपको 8 बिट में लिखना पड़ेगा तो 0000, ये 40 1 2 3 और एक 4, इतना बड़ा आपके पास बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो ये 8 बिट है और ये आपके पास 4 बिट है। तो किसका प्रेफर प्रेफर किया जाता है, मोस्टली मैंने बता दिया कि 4 बिट को ज्यादातर प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू आपके पास 8 बिट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं आपको बताता हूँ तो ध्यान से देखना
बीसीडी जो कोड है वो आपके पास वेटेड कोड है। बीसीडी कोड का क्या है, बीसीडी जो कोड है आपके पास कैसा है बेटा, आपके पास वेटेड कोड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 बिट अगर आप यूज कर ले रहे हो तो 4 बिट का आपके पास वेट होता कैसे है, तो सर ये होता है 2 रेस टू 0, ये होता है 2 रेस टू 1, ये होता है 2 रेस टू 2 और ये होता है 2 रेस टू 3। आपको पता है ना। यस। तो ये वेट होता है बेसिकली 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, तो 84 21 ये नंबर आपको पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार लिख देता हूँ कि 1 is nothing but a 2 रेस टू 0, दिस इज नथिंग बट यूर 2 रेस टू 1, this is nothing but your 2 रेस टू 2 और this is nothing but your 2 रेस टू 3। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इट इज अ वेटेड कोड। तो एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि बीसीडी कोड हमारा किस तरीके का कोड होता है, तो बीसीडी कोड के पास खुद का वेट होता है। तो वेट मतलब उसके हर एक पोजीशन के पास उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, तो बीसीडी कोड है ना वेटेड कोड। ये समझ में आई बात। अगर मैं बात करता हूँ बीसीडी कोड की, तो बेटा बीसीडी कोड में कुछ वैलिड चीजें होती है और कुछ इनवैलिड चीजें होती है, जिसको अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मेरे पास 4 बिट का बीसीडी कोड है, तो 4 बिट के बीसीडी कोड को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रखना, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे कि आप ना 0 से लेके 9 तक आप जो भी बाइनरी नंबर है एज इट इज लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर याद आ रहा होगा, मतलब अगर समझ रहा होगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 से लेके 1 तक आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखो बेटा, लेट मी राइट समथिंग इन अ प्रॉपर वे। देखो 0 नंबर है तो उसको आपका बीसीडी 0 0 0 ही आएगा। 1 के लिए आप क्या करोगे, 0 0 1 लिखोगे। 2 के लिए क्या करोगे, 1 0 0 1 लिखोगे। ये चीज मैंने बता दी है। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 0 0 1 1 लिखते हैं ना। यस, बात क्लियर है। बट जैसे आप 9 तक जाओगे तो 9 देखो, अगर आप आगे जाते हो, ध्यान से देखना, अगर बेटा आप आगे जाते हो, ये आपके पास क्या रहा, तो ये 0 से लेके आप 9 तक जा सकते हो। करेक्ट, 0 से लेके 9 तक, दिस इज द हाईएस्ट बीसीडी नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही नंबर है। बट आप जैसे 10 तक जाओगे, डेसिमल नंबर में 10 तक जाओगे, तो डेसिमल नंबर है सपोज, उसका अगर आपको बीसीडी कोड चाहिए, सो डीसी बीसीडी कोड आपके पास कैसा होगा, देखो इसका अगर आपको बीसीडी चाहिए, तो डोंट बी लाइक दिस कि 10 का बाइनरी हम ऐसे लिखे, बाइनरी है ना सर, बाइनरी में कर देंगे 1010, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग। क्योंकि आपके पास, हमारे पास बीसीडी का कंसेप्ट क्या बोलता है, तो बीसीडी का कंसेप्ट ये बोलता है कि सर हमें एक बीट को इंडिविजुअल बीट कंसीडर करके चलना है। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 1, और 0 को क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 लिखेंगे। तो दिस इज द करेक्ट बीसीडी फॉर द नंबर 10। गेटिंग माई आइडिया। यस। नंबर 10 के लिए जो करेक्ट बीसीडी होगा वो क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास, 1 के लिए अलग से बीसीडी बाइनरी नंबर लिखो, 0 के लिए अलग से बाइनरी लिखो। वैसे आप 12 के लिए कर सकते हो, 13 के लिए कर सकते हो, 11 के लिए कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप बोल सकते हो। इसका मतलब 10 के बाद जो भी आपके पास डेसिमल नंबर आएंगे, उनका अगर हम सीधा बाइनरी लिखे तो दैट इज नॉट अ वैलिड बीसीडी कोड, दैट इज नॉट अ वैलिड बीसीडी कोड। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 4 बिट की बात करूंगा, तो 4 बिट के लिए 0 से लेके 9 तक ये हम नंबर लिख सकते हैं। लिसन बच्चा, 0 से लेके 9 तक ही नंबर का जो बीसीडी लिखेंगे बाइनरी में सीधा सीधा, तो वो वैलिड बीसीडी रहेंगे। समझ में आई बात, वो वैलिड बीसीडी रहेंगे। बट आगे के सर जो 2 रेस्टो अगर मैं 4 करता हूँ, तो कितने नंबर बनते हैं हमारे पास सर, वो 16 बनते हैं। सर 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर के सर वैलिड बीसीडी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 वैलिड बीसीडी रहेंगे। तो 16 पूरे बनते ना हमारे पास नंबर, 2 रेस टू 4 बिट मतलब 16 नंबर बनेंगे। तो जिसके 10 अगर मैं माइनस करा दूंगा, तो सर ये 6 जो बेसिकली सर नंबर रहेंगे वो इनवैलिड कोड रहेंगे, या फिर मैं बोलूंगा अनयूज्ड कोड रहेंगे, जिसका हम बीसीडी में यूज नहीं करते। सो लिसन बच्चा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 से लेके 9 तक 2 रेस टू 4, यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख दूं आपके लिए, 2 रेस टू बीट बीट 4 है आपके पास, चलो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। बीट 4 है मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर रहेंगे, 2 रेस टू 4 मतलब 16। तो जिसमें से बेटा ये टोटल नंबर है, तो जिसमें से 10 वैलिड नंबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम 0 से लेके 9 तक इसको लिख सकते हैं सीधा, ये 10 नंबर रहेंगे। बट बाकी के जो नंबर है, जैसे कि 10 से लेके मतलब ए से लेके सपोज आपके पास एफ तक, ए से लेके सपोज आपके पास एफ तक, ये नंबर इनवैलिड रहेंगे। बात समझ में आई। तो ये बात समझ लो बेटा कि 4 बिट में 10 वैलिड नंबर होते हैं, बट बाकी के जो ऊपर वाले जो 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर, तो वो ना आपके पास इनवैलिड बीसीडी है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 4 बिट के लिए कितने वैलिड बीसीडी, तो आप बोलना 10 वैलिड बीसीडी है, बट 6 इनवैलिड या फिर अनयूज्ड बीसीडी होते हैं। तो वो कौन कौन से है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 10 के लिए
ये ए है ना आपके पास। यस, ये बोलने से बेटर है कि आप ना ऐसा बोल दो कि 16, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना 0 से लेके 15। यस, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये हमारे पास 10 है सपोज फॉर एग्जांपल। तो ये 10 है, तो ये क्या है आप सभी बोलोगे सर ये 11 है फॉर एग्जांपल। ये क्या हमारे पास क्या है भाई 12 है। यस, ये हमारे पास क्या रहेगा 13 है। क्योंकि ये बाइनरी नंबर है ना, तो मैं सीधा डेसिमल में लिख रहा हूँ, तो दिस नॉट हेक्स, हेक्स में कन्वर्ट मत करना ए बी सी डी, राइट ना। यस, तो ये आपके पास 14 रहेगा और आपके पास ये 16 रहेगा। तो ये नंबर, ये जो नंबर दिख रहे हैं बेसिकली बी सी डी बाइनरी नंबर, तो ये इनवैलिड बीसीडी कोड है। ये इस तरीके के बीसीडी कोड नहीं होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। वैसे आपको यहाँ पर भी याद रखना है 2 रेस टू, देखो 8 बिट के लिए तो आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर कितने बनेंगे 2 रेस टू 8, मतलब 256। तो याद रखना इसमें से जो 0 से 100 जो वैलिड आपके पास नंबर रहेंगे, अगर आप देखोगे तो ये पूरा डिटेल में है, बट इसको पूरे नंबर आप थोड़े नहीं लिख पाओगे। खुद ही सोचो कि 156 वैलिड नंबर कोई आपको पढ़ाएगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा कि 156 इन वैलिड नंबर आपको लिख के दे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिए, नहीं कोई भी नहीं देगा। बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें अगर आप वैलिड बीसीडी देखोगे तो आपके पास 100 बीसीडी मिलेंगे बेटा आपके पास वैलिड। बट अगर आप 256 में से 100 वैलिड नंबर माइनस करा दोगे तो आपके पास 156 जो है वो इनवैलिड बीसीडी कोड रहेंगे। तो ये काम की चीज है जो मैंने अभी यहाँ पर बता दी। गेटिंग माय पॉइंट। ये गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ये काम की चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान देना है, और मैंने हर एक नंबर का यहाँ पर बीसीडी कोड लिख के दिया है। यस, जो भी वैलिड नंबर है वो यहाँ पर लिख के दे। अगर सपोज मैं 0 से 9 देखूँ, कुछ भी नहीं, जैसा नंबर है वैसा लिख दो, जैसे आप नंबर को बाइनरी में लिखते हो ना वैसे, बट 10 के आगे नहीं चला जाएगा, याद रखना। गेटिंग माय पॉइंट। यस, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पर शायद से सेशन भी एंड होगा थोड़ी देर के बाद। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास 1 2 3 जो नंबर है वो कि एक डेसिमल नंबर है, उसका बीसीडी कोड लिखो। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी लिख के दिया बेटा कि आपको 1 का एक इंडिविजुअल बाइनरी कोड नंबर लिखना पड़ेगा, 2 का और 3 का, क्योंकि यहाँ पर हम कन्वर्जन नहीं करते। अगर यहाँ पर बीसीडी के बदले अगर आपके पास ऐसा बोला जाता है कि बताओ भाई बाइनरी नंबर क्या रहेगा जिसका बेस 2 होगा, तो आप बोलोगे सर बीसीडी नहीं है बाइनरी नंबर। याद रखना बीसीडी एंड बाइनरी नंबर आर द डिफरेंट। हालांकि हम बीसीडी को बाइनरी के फॉर्म में ही लिखते हैं, बट अलग है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो मैंने यही बोल रहा हूँ कि हम 1 का एज इट इज 4 बिट में बेसिकली क्या लिखेंगे, 4 बिट में क्या लिखेंगे बेटा, बेसिकली हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे। तो हम 1 को क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे 1 को हम 0 0 1 लिखते हैं, बात सही है। यस, ये तो बाइनरी नंबर है, बात सही है ना, ये बाइनरी नंबर है। चलो अच्छे से लिख के देता हूँ। कुछ नहीं, हर एक नंबर को ना उसके इंडिविजुअल बाइनरी में लिखना है। तो इसका तो सर बाइनरी है ये नंबर, इसका भी सर ये बाइनरी है सर 2 का, और 3 को हम ऐसे ही लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब इस 1 2 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो देखो सर ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद ही सोचो। तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, तो ये आपके पास बी सी डी नंबर है, किसका सर, हमारे पास 1 2 3 जो हमारे पास डेसिमल नंबर है ना सर, उसका। गेटिंग। अरे समझे कि नहीं समझे। यस, चलो और एक क्वेश्चन बताता हूँ सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यस, आगे क्या बोला गया है कि आपके पास 3 2 4 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इस तरीके से 324, उसका बीसीडी नंबर निकालना है। यस, उनका बीसीडी नंबर निकालना है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि कुछ नहीं, 3 का अलग से एक बाइनरी नंबर लिखो। तो आपने जैसे कि लिखा 3 को हम 0 0 1 लिखते हैं, 4 को हम 0 0 1 0 लिखते हैं, ये सॉरी 2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 4 को हम 0 1 1 0 लिखते हैं, तो ये आपको पता है। वैसे आपने क्या किया, बीसीडी को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसका जो बीसीडी होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आप बोलोगे सर ये तो 2 है। यस, ये सॉरी ये 3 है बेटा, 2 नहीं ये 3 है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, ये तो 2 है, और ये हमारे पास क्या है भाई 4 है, राइट ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ऊपर वाला ये बीसीडी है, राइट ना। यस, और ये जो नंबर है सर ये नीचे वाला ये हमारे पास डेसिमल है, बात खत्म। अब इसका अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक नंबर दिया जाए, चलो मैं यहाँ पर शायद से मैंने लिया नहीं है। यस, ठीक है, नहीं लिया है। तो सपोज आपके पास 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से कुछ तो नंबर दिया गया। यस, इस तरीके से कुछ तो नंबर दिया गया है। यस, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं ऐसा नंबर देता हूँ, चलो ऐसा नहीं, या फिर यही नंबर समझ लो ना बेटा, इसमें ज्यादा क्यों ही कंफ्यूजन करें। चलो ये नंबर सपोज आपको बीसीडी दिया जाए, एग्जाम में ऐसा भी दिया सकता है कि ये नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि इसका बाइनरी कोडेड क्या रहेगा। कुछ नहीं बेटा, इसके चार चार के ग्रुप करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यस,
इसके चार चार के ग्रुप करना, तो पहले ही चार का ग्रुप करोगे तो देखो ये 3 बनेगा, इस चार का ग्रुप करोगे तो 2 बनेगा, और ये चार का ग्रुप करोगे तो 1 बनेगा। तो इस तरीके से आप अपोजिट वे में भी चल सकते हो, चार चार का ग्रुप बनाओ। जैसे आपने ना एक बिट को 4 बिट के, सॉरी, एक नंबर को 4 बिट बाइनरी में लिखा ना, वैसे आप 4 बिट लेकर उसको एक डेसिमल में लिखो और उस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा। यस, जैसे कि ये देखो, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 बिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेटिंग दिस आइडिया? वैसे यहाँ पर भी कर सकते हो, तो अपोजिट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने नहीं लिखा बट आप समझ सकते हो। यस, अब यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 बिट बीसीडी, बिट बीसीडी इज वैलिड। कौन सा 4 बिट बीसीडी वैलिड है, वैलिड है उन्होंने पूछा है। यस, तो शायद से मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या है, तो ये आपके पास ये 9 है। चलो मैं आपको लिख के देता हूँ। यस, शायद से मैंने यस, तो यहाँ पर ना आप इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर, या फिर आप इस 0 की जगह पर फिर से एक बार 1 ले लो, क्योंकि ये इनवैलिड है। ये एक वैलिड है बेटा इसमें, ओके, क्योंकि मेरे पास दो वैलिड, चलो वैलिड बीसीडी नंबर ऐसा उन्होंने बोला, चलो इसी को ही रखने देते हैं। तो ये नंबर क्या है बेटा, तो अगर आप देखोगे तो ये बाइनरी नंबर है, खुद ही सोचो। तो अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका डेसिमल अगर आप देखोगे तो कितना रहेगा सर, 8 और 1 9, तो ये 9 है सर डेसिमल में। ये इसका, ये बाइनरी नंबर है, इसका अगर सपोज आप डेसिमल देखोगे तो ये क्या है सर, तो सर आप देख सकते हो कि सर ये 9, सॉरी 12 और एक 13 है सर, ये तो 13 नंबर है, राइट ना। खुद ही सोचो। तो ये कौन है सर हमारे पास, सर ये तो सर एक 7 नंबर है, राइट ना। और ये अगर आप देखोगे बेटा तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, तो ये सर ये हमारे पास 10 नंबर है। सभी को पता होना चाहिए कि ये 1010 हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो ये कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये 12। देख सकते हो सर ये तो 16 नंबर है। यस, बराबर ना, 16 नंबर है। कैसे, अरे देखो इसका इसका एडिशन करना है, तो 8 4 2 1, तो ये 10, सॉरी 15 नंबर है, 16 नहीं, ये 15 है। तो लास्ट टाइम भी मैंने शायद से 16 ही लिखा है, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए, राइट ना। तभी मैं सोचूं कि 16 कैसे आ रहा है, तो ये 15 नंबर होगा। तो शायद से मैंने कहाँ पर गया, एक जगह पर मैंने शायद से 16 लिखा है या 15 लिखा है, डोंट नो, बट कहीं पर तो लिखा है जितना मुझे याद है। तो आप कमेंट करते बैठोगे, यस यहाँ पर ये बेसिकली ये 16 नहीं, ये 15 है। यस, 15 नंबर है। कमेंट करोगे बाद में कि सर आपने गलत किया था सर। यस, जितना मुझे आता रहा बराबर है, क्योंकि मैं कन्वर्जन नहीं करते बैठ रहा था वहाँ पर। ठीक है, कहाँ थे हम यहाँ पर थे। तो बताओ बेटा इसमें वैलिड कौन कौन से नंबर है, तो 0 से लेके 9 तक, 4 बिट बीसीडी में 0 से लेके 9 तक ना देखो, 2 रेस टू 4 मतलब आपके पास 16। तो इसमें वैलिड कौन कहाँ से लेके 10 वैलिड को होते हैं, 10 वैलिड बीसीडी होती है। एंड आपके पास जो 6 होती है वो इन इन वैलिड बीसीडी कोड होते हैं। तो वैलिड में कौन कौन आता है, 10 मतलब 0 से लेके 9, तो ये एक वैलिड है और ये एक वैलिड है, बाकी के सभी आपके पास इनवैलिड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट। आपका आईबीपीएस भी ऐसे ही बोल सकता है, आप ये करते हो कि सर बस पहला आंसर आ गया, दूसरे को क्यों चेक करें। तो बेटा हो सकता है कि ऑप्शन में ए एंड सी ऑप्शन भी दिया रहेगा कि ए एंड सी हमारे पास वैलिड बीसीडी है, बाकी के सभी इनवैलिड है, तो ऐसे आपको चेक करना है। यस, अब आपके पास चीजें पूछी गई कि बताओ आगे का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 बिट बीसीडी इज इनवैलिड, आपके पास इनवैलिड पूछा है। तो इसका आप सीधा सीधा ही देखो, बाइनरी नंबर है तो इसका सीधा सीधा अपना डेसिमल लिखो, तो ये आपको पता है कि ये कितना होगा भाई 2। ये क्योंकि ये बाइनरी है, इसका कितना रहेगा सर, आप बोलोगे सर 8, राइट ना। इसका ये बाइनरी है तो इसका डेसिमल सभी देख के पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए बेटा। तो ये 8 है, राइट ना। ये आपका अगर देखोगे तो ये बाइनरी का अगर आप देखोगे तो बेटा ये 7 है, राइट ना। ये देखोगे ये बाइनरी नंबर, तो अगर आप देखोगे तो ये 9 है। और अगर आप ये देखोगे तो आपके पास इसका बाइनरी नंबर रहेगा 1। तो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवैलिड, कौन सा इनवैलिड है, तो आप बोलोगे सर सभी के सभी वैलिड है। तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दी अब, यानी ये रहेगा नन ऑफ दी अब, कोई भी नहीं। ओके, इसमें से कोई भी नहीं, ये नहीं रहेगा सर इसका आंसर, नन ऑफ दी अब, कोई भी नहीं, सभी के सभी वैलिड नंबर है ये। यस, आगे अगर मैं देखूं कि अब हमारे पास एक ही कोड बचता है, दैट इज नथिंग बेटा एक्सिस 3 कोड। यस बेटा, एक्सेस 3 कोड आपके पास बचता है, कि वो कोड क्या है, तो एक्सेस 3 कोड बेसिकली 4 बिट कोड होता है, जो अनवेटेड कोड होता है। क्यों अनवेटेड, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक्सेस 3 कोड को अगर आप देखोगे ना बेटा, तो एक्सेस 3 कोड में कुछ नहीं होता, कि जो भी बाइनरी नंबर रहेगा ना, जो भी
बीसीडी कोड रहेगा, सपोज बाइनरी नंबर भी मैं नहीं बोलूँ, जो भी बीसीडी कोड है बाइनरी कोडेड डेसिमल ये वैलिड होना चाहिए। इसमें बेटा आपके पास 001 ये बाइनरी नंबर ऐड करना पड़ता है। लिसन, एक्सिस 3 कोड में हम क्या करते हैं, बीसीडी कोड जो कि एक वेटेड कोड है, ये एक वेटेड कोड है, याद रखना। चलो मैं इसके लिए हाइलाइटर भी लगा लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज समझ में आए कि सर क्या बताने की कोशिश करें। बीसीडी कोड बेटा, ये कोड ये एक वेटेड कोड है, इसके पास खुद का वेट है, कौन सा, 4 8 4 2 1, ये एक वेट है, मैं बता चुका हूँ ये चीज, राइट ना। तो ये एक वेटेड कोड है, इसके पास वेट है सर, वेटेड कोड है। अब खुद ही सोचो कि ये एक वेटेड कोड है, जिसमें से ये जो नंबर है बेसिकली एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको अगर आप देखोगे, इसको या ध्यान से देखना, बस इतने को ही, अब पूरा इक्वल टू मत कर देना, यस। तो ये बाइनरी कोड है, इसको अगर मैं बेटा कन्वर्जन कर लूँ, किस में कन्वर्जन कर लूँ इसको, तो बेटा ये बेसिकली 3 नंबर है। डेसिमल में कौन सा नंबर है पता है, ये एक 3 नंबर है, ध्यान से सुनना, एक 3 इन डेसिमल है। तो मुझे एक चीज बताना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि सपोज हमारे पास ऐश्वर्या है, यस, एक ऐश्वर्या है, और इस ऐश्वर्या का वेट है सपोज, जस्ट जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज ऐश्वर्या का वेट है 50 kg, यस। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से ऐश्वर्या का ये उनका सही सही वेट है, सपोज फॉर एग्जांपल उनका सही सही मतलब करेक्ट वेट कितना है, 50 kg। हमने क्या कर दिया, ऐश्वर्या के वेट में मैंने सपोज अलग से मैंने बता दिया कि सपोज ऐश्वर्या के वेट में 3 kg एक्स्ट्रा का ऐड कर दो। सो हाउ मच द टोटल वेट ऑफ द ऐश्वर्या, तो आप बोलोगे सर 53 kg, कितना रहेगा, 53 kg रहेगा। तो ये जो 53 kg है, ये बिगाड़ दिया ना मैंने, कैसे बिगाड़ दिया सर, एक्चुअल में ऐश्वर्या का वेट 53 था, सॉरी 50 kg था, आपने सर उसमें 3 kg एक्स्ट्रा का ऐड किया, एक्स्ट्रा का एक नंबर सर आपने उसमें ऐड किया सर, एक्सिस करा दिया सर, ज्यादा कर दिया सर, यस, 3 kg एक्स्ट्रा में कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये वेट सही है, तो आप बोलोगे सर नहीं, ये वेट तो है बट सर ये गलत वेट है। ये वेट कैसा है सर, गलत वेट है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनवेटेड, जो भी वेट आएगा वो गलत आएगा, यस। क्योंकि सर हम इसमें एक्सेस चीजें करें, बीसीडी तो वेटेड है बट वेटेड में हमने गलत वेट एक फिर से नंबर ऐड करने से वेट हमारा बिगड़ गया, इसलिए हम एक्सेस 3 कोड को बेटा अनवेटेड कोड बोलते हैं। तो गेटिंग माई पॉइंट, यस, एक्सेस 3 कोड को हम अनवेटेड कोड बोलते हैं, यस। और इसका तीसरा एक और नाम है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड, इसको मैं आगे बताऊंगा कि हाउ वी कैन कॉल इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड, यस। चलो, अब अगर सपोज आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि एक्सिस 3 कोड होता क्या है, कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ही समझाऊंगा, देन मैं आपको बीसीडी टू एक्सिस 3 कोड आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीसीडी नंबर है 1001 है, आपको पता है कि 9 नंबर है बेसिकली ये, राइट ना, 9 नंबर है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये 9 नंबर है, करेक्ट। 1001 एक बीसीडी नंबर है। अब उसमें मुझे एक्सेस 3 करना है, एक्सेस 3 मतलब उसमें 3 ऐड कर देना है, तो बाइनरी में 3 ऐड करना मतलब 0 0, एक सेकेंड, बाइनरी में 3 ऐड करने का मतलब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे भाई, कौन सा नंबर ऐड कर लेंगे, एक्सिस करेंगे ना 3 का, तो 0011, ये हमने एक्सिस 3 कर दिया। बाइनरी का एडिशन तो आपको आता होगा, तो 1 का 1, देखो 1+1 0 कैरी 1, राइट ना, 1+0 1 और 1+1 आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1 कैरी फिर से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा और आपके पास ये 1 रहेगा। तो दिस इज बेसिकली अ बाइनरी नंबर, यस। समझ, सॉरी, दिस इज बेसिकली योर व्हाट, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, यस। एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक वन अगेन, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, यस। तो देखो 1001 ये एक नंबर है, तो इसमें एक्सिस 3 कराना है, तो हाउ आई कैन गेट द एक्सिस 3, तो 0011 ऐसा करना पड़ेगा एक्सिस 3। तो आप कैसे करोगे भाई, भाई यहाँ पर एडिशन, तो देखो 1+1 तो 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा, यस। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, यस, ब्लैक कलर हमने यूज कर लिया, तो 1+1 0 हो जाएगा, रिजल्ट कैरी 1, तो यहाँ पर फिर से आपके पास रिजल्ट 0, तो कैरी 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर से आपके पास 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ आपके पास, तो ये एक्सेस 3 कोड हुआ, एक्सेस 3 कोड हुआ, राइट ना, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 का एक्सेस दिया है, बेसिकली 3 एक डेसिमल नंबर आपने ऐड किया, और ये आपके पास बाइनरी नंबर आपके पास 10 का था। गेटिंग माई पॉइंट, अरे समझे कि नहीं समझे, यस, समझे कि नहीं समझे, समझ में आना चाहिए बेटा। अगर आप एक्सेस 3 कोड अगर ध्यान से देखोगे,
एक्सेस जो 3 कोड है उसके अगर सपोज आपने जो एडिशन की थी तो ये नंबर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्चुअल में अगर देखा जाए एक्सेस 3 कोड, तो सर ये कोड बाइनरी में 13 है, सॉरी 12 है, बाइनरी में सॉरी डेसिमल में सर ये 12 है, एक्चुअल में देखा जाए तो डेसिमल में ये सर 12 है। यस, और आप देख सकते हो कि 3 में जब हम 9 भी ऐड कर लेते हैं हम 12 पर ही पहुंचते हैं। मतलब डेसिमल एक्चुअल डेसिमल देखें एंड उसमें सर हम 3 ऐड कर दे तो उससे जो रिजल्ट आता है वो एक्सिस 3 कोड के बराबर आता है। बट यहाँ पर इस बात को समझो कि एक्चुअल में इसका डेसिमल कभी अगर आप पूछा जाए, एक्सेस 3 कोड है सपोज, तो एक्सेस 3 कोड के हिसाब से अगर आपको डेसिमल पूछा जाए तो आप बोलोगे सर उसमें 3 का एक्सिस है तो हम जो भी नंबर मिलेगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे। यस, 3 नंबर माइनस कर देंगे। यस, अरे नहीं समझे होंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आई नो आपको लग रहा होगा सर क्या ही बोल रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 110 ये नंबर है, यही नंबर मैं लेता हूँ। आपको पता है कि इसका अगर सपोज आप डेसिमल नंबर निकालोगे, और ये सपोज आपको बोला गया है कि इसका डेसिमल नंबर निकालोगे, ये आपको पता है कि ये 12 है। ये क्या है आपके पास 12 है, अरे भाई चलो ना, ये आपके पास 12 नंबर है। अब बट आपको इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है एक्चुअल में एक्सिस 3 है, ये एक्सेस 3 कोड है। यस, और आपको बोला गया कि बताओ इसका डेसिमल नंबर क्या रहेगा। अब मुझे खुद ही समझो, मैंने बता दिया कि मैंने ऑलरेडी इसमें 3 का एक्सेस कर चुका हूँ। एक ऐसा मेरे पास नंबर है जिसमें 3 का एक्सेस ऑलरेडी है, सपोज एक्सेस 3 कोड है ये, तो एक्चुअल में इसका डेसिमल नंबर क्या रहेगा। तो ये तो देखो, ये तो गलत गलत वेट हुआ ना ऐश्वर्या का, सपोज गलत वेट हुआ ना, क्योंकि ये डेसिमल नंबर तो है, मैं मानता हूँ ये डेसिमल नंबर है, बट इस डेसिमल नंबर में एक्सेस 3 हो चुका है ना, 3 का एक्सेस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 का एक्सेस माइनस कर देंगे, तो 3 का एक्सेस माइनस करने पर ये 9 आ जाएगा, तो 9 बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है, डेसिमल नंबर इसका बेसिकली 9 करेक्ट है, क्योंकि इस बाइनरी में 3 का एक्सेस हो चुका था। आप तो समझे एटलीस्ट, आप तो समझे जो मैं बता रहा हूँ। सपोज मैंने ऐसा बोल दिया, इस ऐश्वर्या के वेट से समझो, क्योंकि ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि सपोज मैंने बोल दिया कि पहली बार ऐसा बोल दिया कि ऐश्वर्या का वेट 50 kg है, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने बोल दिया कि उसका एक्सेस ऐश्वर्या का वेट एक्सेस 3 कर दो, तो एक्सेस 3 कर दो, तो मैं आप क्या करोगे सर, ऐश्वर्या का जो भी वेट है उसमें सर 3 ऐड कर दो, कि ऐश्वर्या का वेट एक्सेस 3 में 53 kg हो जाएगा। यस, ये बात सही है। तो एक्चुअल में ऐश्वर्या का वेट 50 kg है, बट आपने एक्सेस करने पर कितना बोल दिया, 53। यस, अब अगर सपोज मैं ऐसा बोल दूं, आपने मुझे बोल दिया, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, आपने मुझे बोला कि सर ऐश्वर्या का वेट जो है ना एक्सेस 53 kg है। एक्सेस, एक्सेस मतलब एक्सेस करने के बाद 53 kg है, और 3 का एक्सेस करने के बाद सपोज 53 kg है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आपने मुझे पूछा कि बताओ सर ऐश्वर्या का सही सही वेट क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो आपको बोलूंगा कि आपने एक्सेस करने के बाद बताया ना कि 53 kg है, 3 का एक्सेस करने के बाद, तो मैं 3 को माइनस कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा ऐश्वर्या का वेट तो 50 kg इज करेक्ट वन। यस, गेटिंग माई आइडिया। तो इस बात को समझो, इस बात को समझो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस बात को समझना है कि डेसिमल में बाइनरी 0 0 होता है, बीसीडी बीसीडी बोल दो, सपोज बीसीडी 0 0 है, तो इसमें एक्सेस अगर 3 कर दोगे तो देखो 0 0 में अगर आप ये नंबर ऐड कर लोगे तो यही नंबर मिलेगा ना जिसका एक्सेस करोगे। 0 में कुछ भी नंबर ऐड कर दो तो वही नंबर मिलेगा, तो वही चीज की, तो इसमें बेसिकली एक्सेस करने पर 0 0 1 1 ऐड करने पर आपको यही चीज मिलेगी। अब सपोज इसमें अगर आप सपोज एक्सिस 0 0 1 1 करोगे तो बेटा आपको ये चीज मिल जाएगी। यस, आपको ना मैं आपको बताता हूँ कि आप बस कन्वर्जन करते जाना तो आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट ना। तो दिस इज अगेन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो कुछ नहीं है, एक्सेस 3 मतलब आपने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें सभी में 0 0 1 1 ऐड किया हुआ है, तो आपको ये सब चीजें मिल रही है। गेटिंग? तो ये सभी के लिए लागू हो रहा है, तो यहाँ पर हर एक के लिए मैं लिखते नहीं बैठूंगा लाइक दिस ओवर हियर, सपोज एक रैंडमली बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 0 0 0 1 1 ऐड करना है, तो आपको ये चीज मिल जाएंगी। तो ये एक्सिस 3 है, एक्सिस का 3 कोड है बेसिकली, एक्सिस होने के बाद, और इसका एक्चुअल अगर डेसिमल देखा जाए तो 8 है। समझ में आई बात? तो एक्चुअल डीसी ये है, तो दिस इज योर एक्चुअल डेसिमल, एक्चुअल डेसिमल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बट इसका जो एक्सेस होने के बाद देखो 3 में जब 3 8 में अगर जब हम 3 ऐड करेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये सर तो ये 11 है। यस, तो इसका जो एक्चुअल नंबर देखा जाए तो यहाँ पर 11 जो है डेसिमल, ये एक्सेस वाला है। एक्सेस होने के बाद आपके पास एक्सेस डेसिमल बोल दो सब। ओके, बात क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस 3 कोड एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट। अब इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो 2 3 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसको आप समझ सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि डेसिमल नंबर आपके पास कितना है, 9 है। डेसिमल नंबर आपके पास कितना है, 9 है।
अब इसको 9 को आप सबसे पहले तो भाई बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, खुद ही सोचो। बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो इसका आपको इस डेसिमल नंबर 9 है तो इसका एक्सेस 3 कोड निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? देखो 9 में आप अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो आप 12 पर पहुंच जाओगे। तो आप सीधा ऐसा भी समझ सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका अगर एक्सेस 3 कोड निकालना है तो आप 9 में 3 ऐड कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, याद रखना। सीधा जो डेसिमल नंबर है उसमें 3 ऐड कर दो तो आप बोलोगे सर 12 हो जाएगा। और बाइनर 12 का बाइनरी आप क्या लिखोगे, 1100। सीधा आपका आंसर आ सकता है। यस। बट इसका एक्चुअल में अगर मैं बता दूं ना प्रोसेस क्या होता है, तो कुछ भी नहीं, जो बाइनरी नंबर दिया जाता है ना, बाइनरी नंबर उसको एज इट इज लिखना होता है। उसमें 0011 लिखना होता है। ये तो एक्सेस कर रहे हो आप 3 का, तो उससे जो रिजल्ट बनेगा दैट इज नथिंग बट योर बाइनरी। सो मैं चाहता हूँ कि आप ना इस बाइनरी से खेलो, बट आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम डेसिमल में भी 3 का एक्सेस कर लेते हैं तो जो डेसिमल नंबर बनेगा उसका जो बाइनरी नंबर रहेगा दैट इज नथिंग बट एक्सेस 3 कोड। और एक्सेस 3 कोड बेटा, एक्सेस 3 कोड बाइनरी के फॉर्म में होता है, याद रखना। 12 मत लिख देना। यहाँ पर कभी बोल दिया कि भाई 9 का एक्सेस 3 कोड क्या रहेगा, तो आप ये मत बोल देना कि 9 में 3 का एक्सेस कर देंगे सर 12 हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। एक्सेस 3 कोड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी फॉर्म, मतलब आपको इस 12 को 1100 लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज योर एक्चुअली करेक्ट एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। ओके, तो ये बाइनरी के फॉर्म में होता है हमेशा। तो बस आपको समझाने के लिए मैंने बोला है कि 9 में 3 ऐड कर दो, सो दैट 3 ऐड करने से 12 बनेगा और 12 का फिर से बाइनरी बनाना पड़ेगा फिर आपको। गेटिंग? अब यहाँ पर तो बात सही है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल दिया तो आप करोगे, बट सपोज आपको ऐसा नंबर दिया गया 00100011 ऐसा नंबर दिया गया, और अब अगर इसका आपको एक्सेस कराना है तो आप कुछ क्या करोगे, फिर 0011 यही कराना पड़ेगा ना बेटा, तब जाकर आपको एक्सेस 3 कोड मिलेगा, क्योंकि आप 3 का एक्सेस आप यहाँ पर कर रहे हो। गेटिंग माई आइडिया? तो ये सही तरीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो तो सपोज ठीक है, डेसिमल का तरीका ठीक है, बट आप ना, आप क्या कर लेना बेटा, ये चीज को भी समझ लेना कि क्या है। तो इसका सपोज नंबर आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या रहेगा, एक्सेस 3 कोड क्या रहेगा। वैसे सपोज डेसिमल नंबर आपके पास सपोज 15 है, 15 को हम क्या लिखते हैं 115, तो इसमें एक्सेस अगर 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यस, 18 मतलब ये नंबर आ जाएगा बेटा एक्सेस करने पर। ओके, एक्सेस 3 करने पर ये नंबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दोनों के एडिशन कर लेंगे। चलो मैं ही करा के देता हूँ। सपोज 1 1 1 1 है, जिसमें आपको एक्सेस 3 करना है, तो 0011 करेंगे तो एक्सेस 3 करेंगे तो देखो 1 1 + 1 तो 0 कैरी 1, राइट ना। 1 + 1 रिजल्ट 1 तो कैरी 1, सभी को पता है ये सब चीजें। यस, 1 + 1 0, 0 + 1 1 कैरी 1, तो ये आपके पास 0 तो कैरी 1, राइट ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से देखना तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। बट हमारे पास नंबर तो एक्सेस 3 कोड तो नंबर बस हमारे पास 4 बिट का ही होता है, तो एक्चुअल में आंसर इज दिस वन। इस कैरी को आप छोड़ दो, इग्नोर दिस थिंग। ओके, याद रखना, इग्नोर। नहीं तो आप कमेंट करोगे सर हमारा तो 10010 आ रहा है, आपने तो सर आंसर बताया 0011। तो बेटा इसको ही कंसिडर करना है, क्योंकि हम 4 बिट में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको इग्नोर करना है फिर। सो बेसिकली दिस इज द एक्सेस 3 कोड ऑफ दिस थिंग। गेटिंग आइडिया? यस। वैसे 6 का एक्सेस 3 कैसे निकालोगे, तो 6 को हम 1011110 लिखते हैं, उसमें 3 का एक्सेस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। जो कि आपके पास बाइनरी का क्या है, 11 नंबर है। यस, बाइनरी का क्या है आपके पास, 6 में 3 ऐड कर दोगे तो 9 आ जाएगा, राइट ना। तो ये बराबर, सॉरी, आपके पास ये एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। समझ में आई बात? अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, याद रखना इसमें कुछ भी नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, फाइन। अब हम आगे आते हैं, और वो है हमारे पास दिस थिंग। यहाँ पर हमने सेशन को कर दिया है एंड, और इस एंड करने पर मैंने आपको एक चीज़ बताया कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो काइंडली हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी मैं सेशन लेता हूँ ये आपको आपको मतलब आप कोई भी सेशन मिस ना करो। और सेशन में बेटा अच्छा लगता है तो आपको बस एक ही काम करनी है मेरे लिए, सेशन को काइंडली आप एक चीज़ कर सकते हो कि सेशन की फीस देके जाना, और वो है लाइक और कमेंट। ये दोनों फीस है बेटा आपके क्लास की। तो आज का सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड कमेंट बिल्कुल करके जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर लेते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक अ बेनिफिट, राइट ना। तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हो अगर सेशन अच्छा लगे तो। यस। वैसे तो आपकी एग्जाम में हमेशा बोलता हूँ दूरी पर है, बट ऐसा मत सोचो कि एग्जाम दूरी पर है, आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए गुड विशेष ही है, बस 2-3 महीने आपको पढ़ाई करनी, 2-3 महीने भी मैं नहीं बताऊंगा, 1-2 महीने आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो मतलब सपोज मजे ही मजे हैं। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और आज के सेशन को हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ,
और वो पॉजिटिव लाइन ये है, एक्शन इज द फंक्शनल की टू ऑल सक्सेस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सोचने से कुछ नहीं होगा कि सर मैं एग्जाम निकाल दूं तो मेरा ऐसा ऐसा होगा, ये आपका सोचना है, बट आपने एग्जाम निकालने के लिए कितनी एफर्ट्स डाले हैं, सो उससे आपका एग्जाम निकालेगा। तो एक्शन बेसिकली फाउंडेशनल है, फाउंडेशनल की है आपके पास बेसिकली, जो आप बोलते हैं ना पहली की जो होती है सक्सेस की, वो है एक्शन। कुछ ना कुछ करो उसके लिए, सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे तभी तो चीजें मिलेगी, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली इसी पॉइंट पॉजिटिव लाइन के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।